नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत राज पूर्वी चंपारण से स्वागत है आप सबों का। और आज मैं एक बहुत सा सुंदर सा एक ट्रिक लेकर के हाजिर हूँ। वैसा ट्रिक आज तक अपने ज़िंदगी में आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, तो बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल पे और देखिए कि मुगल डायनेस्टी है ना, मुगल जो डायनेस्टी है यानी मुगल वंश, और मुगल वंश का जो शासक हुए वो कौन कौन से शासक हुए और क्रम के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही आसान सा ट्रिक, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको दूसरा वीडियो का जरूर मिले। ये सभी जो भी प्रतियोगिता की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे जो विद्यार्थी हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो चलिए, मुगल वंश और या मुगल सम्राट, मुगल वंश कौन कौन से हुए, किन किन ने शासन किया, और मुगल सम्राट जो है वंश के हिसाब से यानी किसके बाद कौन सा राजा हुआ मैं बता रहा हूं। अगर याद रखते हैं UBHAJ यू भज, SHAUR यू भज और SHAUR शौर, B1 यहाँ तीर दे दीजिएगा बराबर A2। अगर इतना याद रखते हैं तो टोटल मुगल डायनेस्टी आप याद कर लिए। और मैं सन के हिसाब से बताऊंगा कब से कब तक कितने वर्षों का शासन रहा हुआ। तो चलिए, ये जो है यू का मतलब हुआ उमर शेख। कौन सा? उमर शेख। यानी जो बाबर थे, उमर शेख के बेटा का नाम बी यानी बाबर हुआ। क्या हुआ? बाबर। तो उमर शेख और इनके पत्नी का नाम था कुतलुग निगार खानम। क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम? कुतलुग निगार खानम। तो यू से हो गया उमर शेख, बी से हो गया बाबर, एच से क्या होगा तो हुमायूं, और ए से क्या होगा तो अकबर, जे से क्या होगा जहांगीर, एस से क्या होगा तो शाहजहां, और AUR और B1 A2 इधर बता दे रहा हूं। AUR यानी औरंगजेब, साथ में B1 तीर दिया गया है। औरंगजेब के दो बेटे थे B1 और A2। B1 का मतलब हुआ कि बहादुर शाह प्रथम, और A2 का मतलब हुआ अकबर द्वितीय। तो मैं आपको बता दूं कि उमर शेख के बेटा का नाम बाबर, बाबर के बेटा का नाम अकबर, बाबर के बेटा का नाम हुमायूं, हुमायूं के बेटा का नाम अकबर, अकबर के बेटा का नाम जैसे जहांगीर, जहांगीर के बेटा का नाम शाहजहां, शाहजहां के बेटा का नाम औरंगजेब। तो ये हुआ कि ये आपके मुगल डायनेस्टी के सब वंशज हो गए और यही मुगल शासक भी हुए। तो बहुत ही आसान तरीका है कि बाबर ये 1526 से 1530 तक राजा रहा। और आप जानते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी। पिछला वीडियो अगर मेरा बहुत बढ़िया ट्रिक है, नहीं देखा होगा आपने तो मेरे वीडियो में जाइए और उस ट्रिक को देखिए। दूसरा, हुमायूं ये 1530 से 1540 तक राज किए और पुनः 1555 से 1556 तक ये हुमायूं का शासनकाल रहा। 1530 से 1540 और 1555 से 1556। अब आते हैं अकबर। अकबर जो जिनको महान योद्धा बताया जाता है, महान सम्राट बताया जाता है, तो ये अकबर जो है ये 1556 से 1605 लगभग 39 वर्षों तक शासन किए। 1556 से लगभग 1556 से 1605 यानी 56 का मतलब हुआ 44 वर्ष और 5 49 वर्ष, 49 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। अब आगे बढ़ते हैं जहांगीर। ये 22 साल तक शासन किए
और ये 1605 से इसमें 22 साल जोड़ दीजिए तो 1627 तक शासन किए। उसके बाद आते हैं शाहजहां। वाह क्या बात है, ये शाहजहां जो है वो 1627 से 1658 तक इन्होंने शासन किया। 58 का मतलब हुआ कि 31 साल तक शासन किया इन्होंने 31 साल तक शासन किया। इन्होंने 27 30 हाँ, इन्होंने 22 साल तक शासन किया। ये 49 साल तक शासन किए, है ना। तो 56 और 40 96 10 50 यानी 49 साल तक। तो इस प्रकार, और औरंगजेब जो है ये 1658 से, ये औरंगजेब जो है ये 1658 से 1707 वर्षों तक ये शासन किए। अर्थात 1707 में तो इनकी मृत्यु हो गई, औरंगजेब की मृत्यु हो गई, 1707 में इनकी मृत्यु भी 1707 में हो गई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अगर एक ट्रिक अगर देख लिए U भंसौर B1 इज इक्वल टू A2, तो टोटल मुगल डायनेस्टी या किसका कौन बेटा हुआ, किसके बाद कौन शासक हुआ, ये भी इसमें है कि उमर शेख का बेटा बाबर, बाबर का अकबर, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, औरंगजेब का बहादुर शाह प्रथम, और A2 यानी औरंगजेब के ये जो दो बेटे हुए ये भी शासक बने थे जो अकबर द्वितीय। और कौन किसका बेटा हुआ यहाँ पे ये भी है, कौन किसका, और इसके बाद कौन शासक हुआ। तो इस तरह से आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे, और ऐसी ट्रिक जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।